वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन पॉइंट्स पे हम एक एक करके एक डिटेल डिस्कशन, और उसके बाद इसी वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम उन टॉपिक्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करेंगे। पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक मैथमेटिशियन था रेनी डिस्कार्ड्स, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम डिस्कस करेंगे कैसे हम एक प्लेन सरफेस पे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ इंटरनल डिवीजन, वन इज़ एक्सटर्नल डिवीजन। उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जो है एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हम सेक्शन फार्मूला से ही डिराइव करेंगे। उसके नेक्स्ट में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसके रिलेटेड फार्मूला डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फार्मूलाज होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसके लिए फार्मूला क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है जैसे सेंट्रियॉइड है, मीडियन है, ऑल्टीट्यूड है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, वो हमारे इस वीडियो के जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा उस पार्ट में वो हम डिटेल डिस्कशन में ले आएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम जिसमें एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज़ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। दो पॉइंट्स की जब दो पॉइंट्स आपको दिए होंगे, दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं क्योंकि दो पॉइंट्स के थ्रू हमेशा हम एक स्ट्रेट लाइन को पास करा सकते हैं। तो जब भी कोलिनियरिटी की बात आएगी हमें या तो गिवन होंगे तीन पॉइंट्स या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम इस वीडियो सेशन में और आगे एक नेक्स्ट आने वाले वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें दो एक्सीस होती है, हॉरिजेंटल एक्सीस जिसको हम एक्स एक्सीस भी बोलते हैं, और दूसरा एक वर्टिकल एक्सीस जिसको हम वाई एक्सीस भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमारे पास होते हैं, जैसे एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक कोऑर्डिनेट जहाँ से हम शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ना वो है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसी का नाम होता है एक्स वाई प्लेन या प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसी का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इसके जिसने बनाया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस मैथमेटिशियन ने रेनी डिस्कार्ड्स, उसी के नाम पे इसको नाम रखा गया है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है फॉर फाइंडिंग द पोजीशन। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को निकालने के लिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है। लेकिन वो पॉइंट किस पे होना चाहिए? वो एक प्लेन सरफेस पे होना चाहिए। वो पॉइंट प्लेन सरफेस पे जब पॉइंट होगा तो उसको हम जिस कोऑर्डिनेट की मदद से उसकी पोजीशन निकालेंगे उस पॉइंट की, दैट इज़ नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जब भी हम एक प्लेन सरफेस पे ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे उसमें आप देखोगे एक लाइन ड्रॉ करने से प्लेन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अपर हाफ प्लेन जैसे कि ऊपर वाला पोर्शन है, एंड लोअर हाफ प्लेन जैसे कि नीचे वाला पोर्शन है। इसी तरह से अगर हम
एक और लाइन ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, ये पूरा प्लेन सरफेस जो है, ये पूरा प्लेन सरफेस ये 4 पोर्शंस में डिवाइड किया होगा। जो राइट साइड में ऊपर वाला पोर्शन है, इसको मैथमेटिशियंस ने नाम रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, किसी भी चीज़ का 1/4 पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर हम देखेंगे जो लेफ़्ट साइड में ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको नाम रखा गया है सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड वाला पोर्शन जो है, ये है थर्ड पोर्शन, इसको नाम रखा गया है थर्ड क्वाड्रेंट। और इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है, इसको नाम रखा गया है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 2 लाइंस ड्रॉ करने की मदद से ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये डिवाइड हो जाता है 4 क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे कि राइट साइड ऊपर वाला पोर्शन है, उसके बाद है सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक ही बार आपको इनके नाम याद रखने हैं। इनका नाम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इनका नाम कभी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर की जब बात की जाएगी, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस प्लस। प्लस प्लस से क्या मतलब है, इसमें x का जो वैल्यू है, जो x एक्सीस है, उसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिखे हैं 1 2 3 और 0 के लेफ्ट में लिखे हैं -1 -2 -3। जो 0 के राइट साइड में है 1 2 3, इसको बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सीस। जो लेफ्ट साइड में है इसको बोलते हैं नेगेटिव x एक्सीस। इसी तरह से y के जो ऊपर वाले वैल्यूज़ है ये होता है पॉजिटिव y एक्सीस, y के जो नीचे वाले वैल्यूज़ है ये होता है नेगेटिव y एक्सीस। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस एंड प्लस। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, y का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे, माइनस प्लस, x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे, माइनस माइनस, x का वैल्यू नेगेटिव, y का भी वैल्यू नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे, प्लस माइनस, दैट मीन्स x का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और y का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। और इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा जो है एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। उसमें से पहला जो है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट या इसका दूसरा नाम है एब्सिसा, और जो दूसरा वाला पॉइंट है इसका नाम होता है ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। तो एक पॉइंट आप याद रखोगे, इसमें एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से पहला नंबर जो होता है एब्सिसा और दूसरा नंबर जो होता है वो ऑर्डिनेट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। मींस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये है x एक्सीस, ये है y एक्सीस और ये है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है दोनों लाइंस का, ये होता है ओरिजिन। और एंगल क्या होता है, एंगल इन लाइंस के बीच में 90 डिग्री होता है। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है px, y, x का मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकली क्या होता है, ये y एक्सिस से x यूनिट्स दूर है। ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है, एक्चुअल में ये जो ऊपर कोऑर्डिनेट में x दिखा रहा है ये है वो x डिस्टेंस। और जो यहाँ पे y का वैल्यू है वो ये देखना है ऊपर कितना है, जो मैंने येलो से मार्क किया ये है y का वैल्यू। तो x का वैल्यू ये हॉरिजॉन्टल लेंथ और y का वैल्यू ये वर्टिकल वाला पोर्शन होता है। ऐसे हम निकालते हैं पोजीशन किसी भी पॉइंट की। तो सिंपल सी बात है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को निकालने के लिए हमें यहाँ पे 2 नंबर्स या हम कह सकते हैं 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से मैंने अभी आपको कहा जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसको नाम रखा गया है एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है उसको नाम रखा गया है वाई कोऑर्डिनेट या उसका नाम है ऑर्डिनेट। ये है उसके 2 नाम। इसी तरह से एक और टॉपिक इसमें है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर 2 पॉइंट्स के बीच में, अगर इसी एक प्लेन सरफेस के ऊपर 2 पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, पॉइंट ए के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे,
अब मैंने अभी आपको कहा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर किसी पॉइंट के दो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर पॉइंट ए यहाँ पे है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। उन दो कोऑर्डिनेट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है किन से, x1 y1। बी पॉइंट है, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है x2 y2। अब कैसे हम निकालेंगे इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, अगर मैंने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, तब ए बी डिस्टेंस जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 x1 कहाँ से आया, जो ऊपर दो पॉइंट्स दिए गए थे। y2 माइनस y1 कहाँ से आया, ये ऊपर दोनों पॉइंट्स में दिए गए थे। तो जब भी आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, आप इजीली से यूजिंग दिस फॉर्मूला उनका वैल्यू निकाल सकते हो। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 1,2 एंड 1,3 है। यहाँ पे 1,3 दूसरा पॉइंट। तो अगर x1 की बात की जाए, x1 यहाँ पे 1 है, x2 यहाँ पे y1 यहाँ पे 2 है। x2 की बात की जाए वो 1 के बराबर, y2 की बात की जाए वो 3 के बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये है मेन फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल रूट। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद रूट ऑफ 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर और 0 स्क्वायर 0 ही होता है। नेक्स्ट जो आएगा उसमें क्या है, उसमें है रूट ऑफ 1 बनेगा ये, और रूट ऑफ 1 जो है आप याद रखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो 1 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो 1 के बराबर आएगा। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये खाली हमें सिर्फ ये डिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए यूज़ नहीं होता है दो पॉइंट्स के बीच में। इससे हम और भी ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक में हम देखें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिनसे इनका एप्लीकेशन हमें पता चलेगा। जैसे इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं क्या कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन इसका। इसी तरह से हम इसमें डिफरेंट एरिया निकालने में हमें यूज़ होगा बहुत सारी जगह आगे। तो ये है सिंपल सा एप्लीकेशन एक जो मैंने दिया है, हाउ टू चेक वेदर द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और राइट ट्रायंगल। या एक और चीज़ हम कह सकते हैं, इससे हमें पता चलेगा कोई भी ट्रायंगल स्केलियन ट्रायंगल भी है। और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, वो भी हम इस फॉर्मूला की मदद से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जो है ये हमें क्या कहता है, अगर हमें दो पॉइंट्स प्लेन पे होंगे, a x1 y1 और दूसरा b x2 y2, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनेगा। इस लाइन सेगमेंट में अगर हम इसके अंदर a और b के अंदर एक तीसरा पॉइंट p ड्रॉ करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y होंगे, और ये जो तीसरा पॉइंट ड्रॉ हम करेंगे ये क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्सा उसमें से m है और एक हिस्सा इसमें से n है। इसको बोलते हैं हम रेशो, m/n। तब हमसे पूछा जाएगा ये जो बीच वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स का जो वैल्यू, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो बिल्कुल सेम ऐसे ही, लेकिन x2 की जगह y2 लिखना है और x1 की जगह y1 लिखना है। ये हमारा है सेक्शन फार्मूला। बट फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन से क्या मतलब है, इंटरनल डिवीजन से मतलब है जब a और b दो एंड पॉइंट्स होंगे और p जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं
वो बीच में ए और बी के बीच में होगा, वो बीच में इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इसी तरह से हमारे पास सेक्शन फार्मूला है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल डिवीजन में हम क्या लेते हैं, ए एक पॉइंट है फिर से सेम ऐसे ही x1 y1, बी दूसरा पॉइंट है x2 y2, और p जो है एक तीसरा पॉइंट है जो इस लाइन के बाहर है, और इस लाइन पे तब आता है जब हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। और a से लेके p तक m वाला पोर्शन है और a से लेके b तक n वाला पोर्शन है। तब जो फॉर्मूला है यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस किस सेंस में हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे प्लस है ऊपर वाले फॉर्मूला में मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्लस के बदले लिखना है माइनस। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। जहाँ जहाँ ऊपर वाले फॉर्मूला में प्लस है उसके बदले हमें क्या लिखना है, माइनस है, माइनस लिखना है। तो वो आ जाएगा सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। उस पॉइंट जो बाहर वाला तीसरा पॉइंट इसी लाइन के ऊपर, जब इस लाइन को हम प्रोड्यूस करेंगे वो पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। वो एक्सटर्नली इस लाइन को डिवाइड करता है। और इसी से जो सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा, इसी से हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और डिराइव करते हैं जिसको हम नाम देते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला जो है सेक्शन फार्मूला ही है, बट इसका एक पर्टिकुलर केस है। ये कौन सा केस, व्हेन m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1, दैट मीन जब रेशो क्या होगा, 1:1 रेशो होगा। ऊपर वाले फॉर्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करो m की जगह 1 और n की जगह 1, आपको फॉर्मूला रिड्यूस होके ये बनेगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा इसमें फॉर्मूला रिड्यूस होके। ये है दूसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट जो इसमें है, नेक्स्ट हमें आएगा इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलाज है, कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एक फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अगर हमें बेस का वैल्यू पता होगा और इस पे आने वाला ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। अगर हमें बेस का वैल्यू पता है, ऑल्टीट्यूड का वैल्यू पता है, हम डायरेक्टली अपना बेसिक वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला। तो पहला बेसिक फॉर्मूला ये है जो हम सब जो है जब लोअर क्लास में होते हैं तब हम इसी फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट जो है वो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में जो है वो ट्रायंगल जिसमें आपको 3 साइड्स का वैल्यू दिया होगा, बल्कि ऑल्टीट्यूड वगैरह का वैल्यू नहीं दिया होगा, तब हम बेसिक फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है ए, बी और सी। इसमें से एक साइड की लेंथ है ए, दूसरे साइड की लेंथ है बी, तीसरे साइड की लेंथ है सी। तब हीरोन्स फार्मूला क्या है, हीरोन्स फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे ए, बी और सी जो है ये इस ट्रायंगल के 3 साइड्स की लेंथ है। और एस जो है, एस इज़ नोन एज सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आप सबको पता है, पेरीमीटर होता है ट्रायंगल के 3 साइड्स का सम, मींस इसकी बाउंड्री की लेंथ। और अगर उसी को हम हाफ करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, वही बन जाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर का हाफ। तो इस पे भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे इस फॉर्मूला पे बेस्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से, लेकिन कब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब हमें 2 ही साइड्स की लेंथ का वैल्यू पता होगा। ऑल्टीट्यूड होगा ही नहीं, लेकिन इन 2 साइड्स के बीच में जो बनने वाला एंगल है, जैसे कि यहाँ मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है थीटा से, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1/2
इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, जहाँ ए और बी जो है ट्रायंगल के दो साइड्स है और साइन थीटा जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन ऑफ थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो है और इसका वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमने बेसिक 3 फॉर्मूलाज थी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो है एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें हमें क्या दिया होगा, जिसमें हमें ना तो साइड दिया होगा, ना ऑल्टीट्यूड दिया होगा, ना ही एंगल दिया होगा, बल्कि जो 3 इसके कॉर्नर पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट x1 y1, दूसरा कॉर्नर पॉइंट x2 y2, तीसरा कॉर्नर पॉइंट x3 y3। अब इन्हीं के अगर हमें वैल्यूज़ दिए होंगे, कोई साइड, कोई ऑल्टीट्यूड, कोई परपेंडिकुलर वगैरह नहीं दिया, कोई एंगल वगैरह नहीं दिया होगा, तब ये है एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो यूज़ किया जाता है। विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कैसे आपको इसको रिमेंबर करना है, याद रखना है, 1/2 बाहर है, उसके बाद ये इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट, x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1, फिर करना है ऐसे क्रॉस 1/2, फिर ब्रैकेट x1 y2, फिर लिखना है माइनस x2 y1, उल्टा करना है, एरो से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है x2 y1, फिर और आगे इसी तरह से फॉर्मूला को आगे ले जाना है। ठीक है, आप इसको रिमेंबर करो, इसको याद रखो, तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उन पे हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे इस फॉर्मूला को। इसी तरह से जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स की मदद से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर में क्या दिया होगा, आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, डी x4 y4। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटरल के लिए फॉर्मूला जो है वो ये है, सेम पैटर्न पे जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल था, 1/2 x1 y x2 x3 x4 एंड x1 वापस रिपीट, y1 y2 y3 y4 एंड x1 y1 रिपीट। इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इसी फॉर्मूला को एक्सपेंड करके लिखना होता है, तब मैं आपको दिखाऊंगा ये एक्सपेंड कैसे किया जाता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इन फॉर्मूलाज की मदद से हम चेक कर सकते हैं, जैसे कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। ट्रायंगल का एरिया अगर 0 होगा, डैट मीन्स वो जो तीनों पॉइंट्स, जो तीनों वर्टिसेस हम ले रहे हैं, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हम ले रहे हैं, वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, डैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। और जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन जो है वो खुद से ही आपको ड्रॉप करना है, बिकॉज जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है या किसी भी फिगर का एरिया ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे आने वाले इसी टॉपिक के पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला आएगा इन सेंटर, इसके लिए फॉर्मूला, सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला, सर्कमसेंटर के लिए फॉर्मूला और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करो और इन सभी का PDF आपको मिलेगा अंजुम सर क्लासेस टेलीग्राम चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।